अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब की फैमिली। उम्मीद करती हूँ कि सब ठीक ठाक होंगे और अल्लाह के फजल से मैं भी ठीक ठाक हूँ। आज एक बार फिर से मैं अपना व्लॉग्स का स्टार्ट कर रही थी झील सैफुल मलूक का जो लास्ट क्लिप्स था वहाँ से, ताकि आप लोगों को याद हो कि हमने पिछली वीडियो कहाँ पे एंड की थी। तो बस इसके बाद फिर हमने जाना था, बालाकोट के लिए रवाना होना था, क्योंकि यहाँ से झील सैफुल मलूक से हम लोग गए वापस। हमने रवाना होना था कागान के लिए, फिर उसके बाद वहाँ से हमने सीधा जाना था बालाकोट। तो बस अब हम लोग रवाना हो चुके थे बालाकोट के लिए, क्योंकि मोबाइल की बैटरी बहुत ज़्यादा डेड हो चुकी थी। बस तो मैं इसी वजह से जितनी हो सके मुझसे मैंने थोड़ी थोड़ी हर जगह की क्लिप्स ली हैं। और ये जो क्लिप्स है ये बालाकोट की आबशार का क्लिप्स है, जो कि आपने मेरे पिछले व्लॉग्स में भी इसकी थोड़ी सी डिटेल देखी होगी। तो मौसम भी बहुत ज़्यादा खूबसूरत हो रहा था और जाते जाते हमें तकरीबन शाम हो गई थी। तो इसी वजह से मैंने रास्ते में से जितने हो सके छोटे छोटे क्लिप्स आप लोगों के लिए लिए, ताकि आप लोग भी मेरे साथ बालाकोट के सफ़र को एंजॉय कर सकें। तो ये थी शाम का टाइम या दोपहर के टाइम ही भी कह लें। तो यहाँ हमने ऑर्डर किया था खाना, क्योंकि बहुत ज़्यादा भूख लगी हुई थी। तो बस इसके लिए आज हमने यहाँ पे क्योंकि यहाँ पे जितने भी खाने हैं वो बिल्कुल भी टेस्टी नहीं है, तो हमने यहाँ पे किया था ऑमलेट ऑर्डर और मिक्स सब्ज़ी साथ में ऑर्डर की थी। और यहाँ पे हमारे साथ ही हमने पराठे भी ऑर्डर किए थे, क्योंकि हमने सुबह का नाश्ता जो किया था वो हमने गोल कर दिया था। तो इसी वजह से हमने नाश्ता अब कर रहे थे। तकरीबन ये था 4-5 बजे का टाइम। खैर फिर हमने चाय को किया एंजॉय, और फिर से हमारा एक मरतबा हो चुका था सफ़र का आगाज़। और ये जो हमारा सफ़र है ये हम जा रहे थे अपने होटल की तरफ, क्योंकि आज हमारा था बालाकोट में लास्ट डे। क्योंकि इसके बाद फिर हमने अगले दिन के लिए रवाना होना था अपने घर के लिए। जिस होटल में हम लोग रुके हुए थे मैं उसकी वीडियो ख़ास नहीं बना सकी, बस ये थोड़ा सा आप लोगों को रूम टूर दे रही हूँ, क्योंकि हमने यहाँ पे लगाए हुए थे बहुत सारे मैट्रेस, क्योंकि ये बड़ा हॉल हमने लिया था पूरी फैमिली के लिए। रूम मिलना बहुत ज़्यादा मुश्किल था, तो इसी वजह से हमने यहाँ पे रेस्ट कर रहे थे, बच्चे वगैरह सो रहे थे। और वैसे जिस होटल में हमने स्टे किया था होटल बहुत ज़्यादा खूबसूरत था, लेकिन मोबाइल की बैटरी चार्ज ना होने की वजह से मैं इसकी वीडियो नहीं बना सकी। लेकिन रियल में होटल बहुत खूबसूरत था और हमने रात का खाना भी वहीं खाया था। तो खैर अब हमारा एक मरतबा फिर से सफ़र का आगाज़ हो चुका है, जो कि है हमारे घर की तरफ। माशाल्लाह से हम लोगों ने 5 दिन लगाए हैं और सारा कवर किया कि हम लोग जहाँ जहाँ भी जा सकते हैं तो अपने इन 5 दिनों में ही अपने सफ़र को कंप्लीट करें। और सफ़र का वापसी पे आते हुए हम लोगों ने इसी यानी कि बालाकोट से निकलते हुए हमने एक मरतबा फिर से, क्योंकि ये टाइम था तकरीबन 12-12:30 बजे के टाइम था, तो हमने अब हमारा लास्ट जो खाना था वो था बालाकोट में ही। तो हम लोग यहाँ रुके हुए थे। ये जो बालाकोट के से बाहर कोई सड़क जाती थी, इस साइड पे एक होटल बना हुआ था ट्राउट फ़िश का, तो हमने भी यहाँ पे ट्राउट फ़िश भी ऑर्डर की और साथ में खाना भी ऑर्डर किया था। तो इस छोटा सा यानी कि एक ढाबा स्टाइल था, लेकिन ये बहुत खूबसूरत बना हुआ था, क्योंकि जो होटल आबशार के ऊपर बने हुए हैं तो उन्होंने सेटिंग बहुत प्यारी की हुई थी। यहाँ आप देख सकते हैं कि यहाँ 4 पहिया पानी के अंदर रखी हुई थी, यहाँ चेयर्स पानी के अंदर रखी हुई थी। इस साइड पे सिंपल बैठने के लिए भी एक चेयर्स वगैरह लगाई गई थी, जहाँ पे मैं ठहर के वीडियो बना रही हूँ। सामने भी आप लोगों को चेयर्स का एक सेटिंग नज़र आएगी। ये सब चीज़ें एक पोर्शन में बनी हुई थी और इन पोर्शन के अंदर से पानी गुजर रहा था। तो हम लोग ऊपर बैठे थे क्योंकि ठंड बहुत ज़्यादा थी पानी में, तो इस वजह से हम लोग पानी में नहीं बैठे। और हमारे साथ थे छोटे बच्चे और काफ़ी ऊपर की तरफ भी था। तो मैं आप लोगों को दिखाने की कोशिश कर रही हूँ कि जहाँ भी छोटे सी 3 चेयर्स का भी एक सेटअप बनाया गया था। यहाँ एक फैमिली बैठी हुई थी जो कि पहले नीचे बैठी थी, लेकिन नीचे किसी की बुकिंग हो चुकी थी, तो इसी वजह से ये लोग ऊपर शिफ्ट हो गए थे। और वो सामने जो बड़ा सा हॉल टाइप नज़र आ रहा है वहाँ पे बैठी हुई थी मेरी फैमिली, क्योंकि हम लोग थे बड़े ज़्यादा फैमिली, तो इसी वजह से हमने एक ही जगह बैठने को ही तरजीह दी है। तो बस हम लोग फिर यहाँ से हुए रवाना। और ये इसी होटल में फ्रेश फ़िश फार्म भी इन्होंने बनाया हुआ था, क्योंकि पानी वैसे भी आबशार का आ रहा था, तो उन्होंने फ्रेश फ़िश यहाँ पे पाल रखी थी जो कि ट्राउट फ़िश कहलाती हैं, और ये यहीं से ही निकाल के डायरेक्ट बना रहे थे। तो साथ में भी छोटे छोटे पॉइंट्स बनाए गए थे
और इसी पानी को इन्होंने इतनी खूबसूरत से यूटिलाइज़ किया हुआ था कि जो पानी आबशार से पिछली तरफ से आ रहा है तो उन्होंने उसे पोर्शन की सूरत में कन्वर्ट किया हुआ था और यही पानी दोबारा लास्ट पे सड़क पे जा रहा था, क्योंकि सड़क के बाद इसने किसी और साइड पे ही निकल जाना था। खैर, ये है पोर्शन ऊपर वाला और यहाँ बैठी हुई थी मेरी फैमिली और इससे भी ऊपर थोड़े थोड़े फासले पे चेयर्स वगैरह लगा के उसकी बहुत खूबसूरत सेटिंग की गई थी। तो हर जगह की अपना सेटिंग थी, लेकिन ये भी होटल बहुत ही खूबसूरत बना हुआ था। तो लास्ट पे बस हमारी थी अब रवानगी, जो कि थी हमारे मुल्तान के लिए। और रास्ते में आप लोगों को यहाँ पे खिलौने, चादरें, कारपेट वगैरह बहुत ज़्यादा तादाद में नज़र आएंगे। और काफ़ी फैमिली तो ऐसी भी थी जो कि रोड के एक साइड पे रुक के खाना वगैरह बनाने में मसरूफ़ थी, कैंपिंग की हुई थी। तो वो भी एक अच्छा एडवेंचर है कि आप लोग अगर सफ़र पे निकली हैं तो आप कहीं भी रास्ते में रुक के अपने खाने पीने के इंतज़ाम आप खुद कर सकते हैं, क्योंकि जाते जाते भी इंसान को काफ़ी भूख लग जाती है, थक जाता है, थकावट हो जाती है। तो ये भी रेस्ट वगैरह इंसान कर सकता है। कि आपने अभी मेरी वीडियो में देखा होगा कि एक फैमिली रुकी हुई थी रास्ते में और वो लोगों ने रास्ते में कैंपिंग की हुई थी। तो बस इसके बाद हमारा जो ये आज मेरी है लास्ट वीडियो, जो कि नारायण कागान की कंप्लीट वीडियो। और बस अब हम हो चुके थे घर के लिए रवाना और रास्ते में से छोटे छोटे क्लिप्स मैं आप लोगों के साथ शेयर करती गई हूँ। और हमें जाते जाते तकरीबन रात के 12 बज गए थे। इस सारे सफ़र के इख्तिताम पे हमें लास्ट जो दावत दी गई थी वो थी पिज़्ज़ा और पास्ता की। और लास्ट पे हमने ही मुल्तान में ही आकर हम लोगों ने अलमायदा पे पिज़्ज़ा ऑर्डर किया। और क्योंकि फैमिली बड़ी थी और हमने पीछे जो खाना खाया हुआ था 5 दिन, वो इंतहाई यानी कि जायकेदार तो नहीं था। जहाँ भी हम लोग गए कहीं भी आपको अच्छा खाना नहीं मिलेगा, क्योंकि हर इंसान के खाने बनाने का तरीका चेंज होता है। तो इसी वजह से हम लोगों ने लास्ट पे खाया पिज़्ज़ा, जो कि बहुत मज़ा था। और यहाँ टाइम हो रहा था रात के तकरीबन 11:30 बजे का। और इसके बाद सब लोग अपने अपने घर की तरफ रवाना हो चुके थे। हम लोग अब यहीं उतर गए थे और इससे जो अगली फैमिली थी वो उन लोगों ने आगे जाना था। तो इसी वजह से आज मेरी वीडियो का लास्ट डे है। आप भी मेरे साथ इंजॉय करें और मुझे कमेंट में लाजमी बताइएगा कि आप लोगों को मेरा ये ईद का सारा टूर कैसा लगा है। मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा। मेरी वीडियो को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। मिलते हैं अगली वीडियो में।